हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ आपने मेरी शादी करवा दी। आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ रहेगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। जब पापा ही नहीं चाहते कि मैं अमेरिका जाऊं तो नहीं जाऊंगा। जैसी माँ वैसी बेटी। स्वयं 27 महीनों की हमारी शादी में आज पहली बार सबके सामने तुम्हें ये कहते सुना तुम इस शादी से खुश नहीं हो। मेरा विश्वास करो, आज पहली बार मुझे तुम्हारे किसी बात का बुरा नहीं लगा। आज तुमने अपने दिल की बात साफ साफ कह दी, जो मैं कई महीनों से तुम्हारे बर्ताव में देख रही थी। किसी को कोई भी बात साफ साफ कह देना ज्यादा अच्छा होता है। जिसे जितना दुखी होना होता है एक ही बार में हो लेता है। इंसान रिश्ते में टूटता तो तब है जब उसे हर पल ये एहसास दिलाया जाए कि उसे कोई अवॉइड कर रहा है पर कह नहीं पा रहा। किसी मजबूरी की वजह से वो रिश्ता निभा रहा है। तुम्हारे इस सच ने आज मुझे भी सच कहने पर मजबूर कर दिया है। अब मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती। स्वयं मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं हूं। जो सच तुमने आज बोला है वो सच इस रिश्ते को बनने के पहले क्यों नहीं कहा? तुम्हारे इस सच से कम मेरी जिंदगी तो बच जाती। कम से कम मैं इस रिश्ते में बंद कर तो नहीं रह जाती। अंधेरे में उजाले को ढूंढती रही, भूल गई तो उजाले को ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो दिख जाता है। लेकिन अब मुझे जिंदगी की तलाश है, उन खुशियों की तलाश है जो मेरा हक है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ। कमल, 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 ये देख रही हूँ माना, काफी कुछ बदल गया है। जब से लोगों ने मेरा सच पेपर में पढ़ा है, तुम्हारी आंखें और चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम बहुत दुखी हो, और चेहरा इस बात का गवाह है कि तुम खुद अपने आप से लड़ रहे हो, बहुत ह्यूमिलेटेड महसूस कर रहे हो, अपनी ही सोसाइटी में खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, और अब तो हद ही हो गई। तुम्हारी अपनी सोसाइटी मुझसे शादी करने की वजह से तुम पर हंस रही है, ताने मार रही है। अब अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम्हें पता नहीं कितनी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मानव, मेरा अतीत तो मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है, और अब अगर मैं और तुम्हारे साथ रही तो इसका साया तुम्हें भी परेशान करता रहेगा।
इसलिए मैंने हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। कागज के टुकड़े पर छपी हुई मेरी शादी नहीं कर सकती। इस रिश्ते पे कमल को मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। लोगों की परवाह मुझे नहीं है। मेरी कमल वहीं रहेगी, मेरे साथ। हेलो मानव, स्वयं बोल रहा हूँ। भैया, आप वापस कब आए? आज ही आया। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। सुना बहुत तरक्की कर रहा है तू। याद है जब बिजनेस में पहली बार तूने कदम रखा था, मैंने तुझे कहा था कि अभी सिर्फ शुरुआत है, तुझे बहुत कुछ आगे सीखना है। देख, सीखने सिखाने में तू कितना आगे निकल गया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। थैंक यू भैया। मानव, तुझसे एक और बात कहनी थी। मेरी बात ध्यान से सुन। जिंदगी में फैसला करना जितना कठिन है, उससे कहीं ज्यादा कठिन है उस फैसले पर अमल करना, उस पर डटे रहना। देख मानव, कमल एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी बहू है, एक अच्छी पत्नी है। तू जो भी फैसला करेगा सोच समझ के करना। अगर कोई दुविधा हो तो मुझे जरूर फोन करना, मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा। और तू अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। जिंदगी में फैसला करना जितना कठिन है, उससे कहीं ज्यादा कठिन है उस फैसले पर अमल करना। कमल एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी बहू है, एक अच्छी पत्नी है। तू जो भी फैसला करेगा सोच समझ के करना। गुस्सा तो बिल्कुल नाक पे रहता है। कमल, पहले ये बता, मेरी डीवीडीज लाए? कौन कौन सी मूवीज लाए हो? कब्रिस्तान का मुर्दा, चुड़ैल की शादी और भूत महल। पहले देखेंगे कब्रिस्तान का मुर्दा। मानव, मैंने तुमसे दिलीप कुमार की देवदास और कभी खुशी कभी गम लाने को कहा था, तो तुम ये सब? कमल डियर, कम हियर। तुमने हॉरर मूवीज देखी नहीं अभी तक। अरे इतना सोफिस्टिकेट भूत है इसमें, इतने लंबे लंबे हाथ हैं उसके, इतने लंबे लंबे दांत हैं उसके। यू जस्ट सी, आई विल गेट द रिपोर्ट ना। 1 सेकंड। हियर इट कम्स कमल। कमल, डर तो नहीं लग रहा ना? मानव क्या? नहीं, वो बैठ गया यहीं पे रहेगा। मानव, तुम ये फिल्म इसलिए लाए हो? नहीं, वो गॉड, हाउ चीप। मुझे नहीं देखनी फिल्म, अकेले बैठ के देखो। कमल, कमल, ठीक है मैं अकेला बैठ के देखता हूँ। कमल, कमल, और अकेले डर लगेगा तुम्हें। कमल, मैं भी आ रहा हूँ। बीते हुए सारे लम्हे हमको ये समझा गए, अपने करम के अंधेरे सूरज को ही खा गए। ये लीजिए गोपी साहब, पूरे 1.5 लाख का चेक। धन्यवाद जयंतीलाल जी। और भी कोई सेवा हो तो बेझिझक बताइएगा। अरे आपकी जरूरत तो जरूर पड़ेगी जयंतीलाल जी। जयंतीलाल जी, हर साल की तरह इस साल भी गणेश जी की प्रतिष्ठापना के बाद जो आरती होती है वो आरती तो आपको ही करनी है। उसके बाद सत्यनारायण की पूजा रखी जाएगी। उस पूजा में भी आपकी जरूरत पड़ेगी। उस पूजा में आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ही बैठेगा। भगवान की पूजा में तो हमारा परिवार कभी भी हाजिर हो सकता है। बस आप एक फोन करवा दीजिएगा हमें कब आना है। जैसे आप।
अच्छा इजाजत दीजिए, आइए। देखो ना जश, पिछले साल शौर्य माँ तृप्ति बैठा था पूजा में। इस साल हम सोचा था कि मानव और कोमल बैठेगा, किंतु ऐसा मुझे नहीं होता है कि इस साल ये हो पाएगा। कमल के घर से निकल जाने के बाद भी उसका नाम नहीं निकला सबकी जुबान से। अब भी गूंज रहा है इस घर में। अब क्या किया जाए? कमल, हॉरर फिल्म मिलके देखेंगे? हाँ? नहीं देखोगी? क्यों? अभी तक गुस्सा हो मुझसे? नहीं। तो फिर? अगर डर लगेगा तो? अरे वाह, ऐसे कैसे डर लगेगा? मैं जाऊं तुम्हारे साथ? मैं अपनी नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। फिर डर लगेगा तो मेरे पीछे भागोगे। खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ हो, तुमको वो संसार दूँ, मुझको कभी ना मिला हो, इतना तुम्हें प्यार दूँ, तुझ में है मेरा मन, तू मेरा दर्पण। शादी के बाद पहली बार हम लोग गणपति एक साथ मना रहे हैं, है ना? ये तो शुरुआत है कमल, अभी तो बहुत सारे गणपति मनाने हैं हमें साथ साथ। यश, तुम यहाँ? भैया आप यहाँ? वैसे सच ही का है, भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए ही करता है। देखे ना, भगवान ने यहाँ पे मिला दिया, नहीं तो मैं आपको मिलने आने ही वाला था। भैया ये जो गणपति जी है ना, हमारे एरिया के पंडाल में स्थापित होने जा रहे हैं, और स्थापना के बाद हमेशा की तरह हम सब लोग आरती अटेंड करेंगे। भैया हर साल की तरह इस साल भी मम्मी चाहती है कि पूरा परिवार एक साथ आरती में शामिल हो। पूरा परिवार भैया, आप और कमल भी। वैसे मम्मी कह रही है। यश, तुम तो जानते हो कि मैं घर छोड़ चुका हूँ। भैया छोटा हूँ, बड़ी बात कर रहा हूँ। आपने घर छोड़ा है, लेकिन संस्कार तो वही है ना। और भैया आपको घर आने से ऐतराज हो सकता है, भगवान की पूजा में आने से कैसे ऐतराज? वैसे मम्मी कह रही थी। और भैया पूजा घर में थोड़ी है, पूजा तो पंडाल में है। हाँ, घर की पूजा होती तो कमल के साथ आने पर शायद पापा को ऐतराज हो सकता था, लेकिन भैया पंडाल में तो कोई भी आ सकता है ना, वहाँ कैसा ऐतराज? भैया घर के दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन मंदिर के दरवाजे तो हमेशा सबके लिए खुले ही रहते हैं ना। मम्मी का यही कहना है
भैया, सबको आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। मम्मी का तो कहना है कि स्थापना के बाद जो सत्यनारायण की पूजा होगी ना, उसमें आप और कमल बैठेंगे। बड़ी उम्मीद है मम्मी को आप दोनों से। अगर आप नहीं आएंगे ना तो मम्मी को बहुत दुख होगा। प्लीज भैया। ठीक है यश, मैं आऊंगा। ठीक है भैया। भैया आना, हाँ जरूर। मानव, तुम भगवान के पैर छूने, आशीर्वाद लेने नहीं आए? कमल, आज हर जगह यही गणपति भगवान स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ नहीं तो अपने एरिया में चलकर आशीर्वाद ले लेंगे। अपने एरिया में मतलब? कमल, आज शाम को पंडाल में गणपति भगवान की स्थापना है और हमें वहाँ जाना है। वहाँ माँ, बाबा और हमारा पूरा परिवार हर साल जाता है। इस साल भी आ रहा है। लेकिन वहाँ पर मेरा आना डैडी को पसंद नहीं आएगा। कमल, गणपति पूजा है, वहाँ कोई भी जा सकता है। चले? एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुखो, अच्छा गजमुखो। गोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को, साईं सुरवर को। महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। अष्टो सिद्धि दासी संकट को बैरी, संकट को बैरी। विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, ऐसी छवि तेरी। गंड स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, शरणागत आवे। संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, मोको अति भावे। गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जयंती लाल जी, इस साल सत्यनारायण की कथा में तो आपके बेटे मानव और बहू कमली बैठेंगे ना? नहीं पंडित जी, काली आंखों में लगा लेने से वो काजल नहीं बन जाता। उससे तो आंखों की ज्योति को ही खतरा रहता है। इस साल की पूजा में मान्या और हमारे जमाई विराज बैठे। यश, ये लो, सबको आरती दिखा दो और ध्यान रखना आरती की ज्योत बुझने ना पाए। जोश, कमल और मानव इधर क्यों आया? मानव तो जानता है ना कि उसका बाबा उससे कितना गुस्सा है। हम तो कितना चाहता था कि यही बच्चों कमल और मानव पूजा में बैठे, किंतु एक कहा मानेगा। बहुत गुस्सा है। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। पापा, मेरा ये कहना है कि अब मानव है और कमल सही मौके पर आ ही गए हैं, तो क्यों ना उन्हीं को पूजा में बैठने दिया जाए। आखिर आपने पहले यही सोचा था ना? यश, ये तुम क्या कह रहे हो? 2 दिन पहले हुई थू को तुम भूल गए? जब पेपर में लोगों ने सच्चाई पढ़ ली थी, क्या अभी कुछ सुनना बाकी रह गया है? चाची जी, पूजा में कैसा भेदभाव? अरे भगवान की नजर में तो सब एक समान होते हैं ना, अच्छे या बुरे। भगवान की नजरें भगवान के पास। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, इस समाज की बात कर रही हूँ।
यश, तुम्हें तो मालूम है ना मेरा फैसला अटल है। फिर ये बहस, तुमसे जो कहा है करो। लेकिन पापा। यश, बाबा से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी उनकी इच्छा है वैसा ही होगा। पहले से ही मैं उन्हें बहुत दुख दे चुका हूं और दुख नहीं देना चाहता। और वैसे भी जब यहां विघ्नहर्ता खुद मौजूद है तो मैं पूजा में विघ्न कैसे डाल सकता? विराज और मान्या पूजा में बैठे, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? हम तो बस गणपति के दर्शन करने आए थे, सो हो गए। आज्ञा दीजिए, चलता हूं। कमल, तुम पूजा में तो नहीं बैठ सकी, कम से कम आरती तो लेती जाओ। आज भी मेरे अलावा कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। देखो ना, इस घर में मेरी चलती ही नहीं है। उस दिन भी मैंने कितनी कोशिश की थी कि तुम्हें घर से ना निकाला जाए, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। एनीवेज, तुम दुखी मत हो। अरे अब तो तुम्हें ऐसी बातों की आदत सी हो जानी चाहिए, और मानव भैया को भी तुम्हारी वजह से इंसल्ट सहने की आदत डाल लेनी चाहिए, है ना? अब मानव भाई ने जो किया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना। एक रिश्ता निभाने के चक्कर में सारे अपनों से हाथ धो बैठे हो